अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये गाज़ा और फ़लस्तीन का मंजर नहीं है बल्कि इसराइल का मंजर है। फाइनली ईरान की जानिब से रिटेलिएशन लिया गया है। कोई अरब कंट्री इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि इसराइल के ऊपर हमला करे, लेकिन ईरान ने ये काम कर दिखाया है। ये जो काफ़ी सारे वीडियोस ईरान की जानिब से अटैक किए जा रहे हैं, हो सकता है कि मीडिया वाले आपको नहीं बता रहे हों, लेकिन तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। नेतन्याहू और उसके फॉलो करने वाले लोग एक बड़ी तादाद में सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं कि सिविलियंस एरिया को टारगेट किया गया ईरान की जानिब से। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह के वीडियोस निकल के सामने आए इसराइल से, लेकिन देखिए इसराइल को और नेतन्याहू के फॉलो करने वाले लोगों को ये मंजर भी देख लेना चाहिए कि उन लोगों ने गाज़ा के अंदर क्या हाल किया था। शुरुआत इसराइल की जानिब से की गई, ईरान के सीनियर कमांडर्स, टॉप कमांडर्स को किस तरह से एलिमिनेट किया गया, यहाँ पर दुनिया ने देखा। जितनी भी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है वही आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है ये सामने आई थी, ये थी रिवेंज की तस्वीर। एक मस्जिद के ऊपर लगाया गया है लाल झंडा। लोकेशन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये है क़ौम के अंदर जमकरान मॉस्क, जो कि ईरान के क़ौम शहर के अंदर मौजूद है। किस तरह से इसराइल की जानिब से ऑपरेशन अंजाम दिया गया था, इसकी तफसीलात हमने आपको बताई थी। 1500 किलोमीटर दूर है ईरान से इसराइल। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया था, जिससे ईरान कई साल पीछे जा चुका है। ट्रंप आने से पहले इसराइल का सदर मुकाम तल अवीव ही था। तल अवीव के ऊपर ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं। कई लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन यरूशलेम अलग शहर है और तल अवीव अलग शहर है, और दोनों भी इसराइल के अंदर मौजूद है। और ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं किस तरह से ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं, ये है तल अवीव के मंजर। अभी जो एस्टिमेटेड फिगर सामने आई है वो ये है कि 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है इस हमले के अंदर। जहाँ तक इसराइल के लोगों की बात है, पहले ही इन्हें अलर्ट कर दिया गया था। ये लोग बंकर्स में चले गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंकर के अंदर का वीडियो है। ये गाने गाते हुए, डांस करते हुए ये लोग अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं इसराइल की हिफाजत की। किस तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाते हुए इसराइल के अंदर आज सुबह किस तरह से नजर आई वो भी आपको दिखाएंगे। मिसाइल्स को हवा में ही इसराइल की जानिब से इंटरसेप्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ मिसाइल्स क्या है वही डायरेक्ट हिट लेने में कामयाब हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसराइल के अंदर आज सुबह किस तरह का मंजर था आग की बारिश होने के बाद। ये वीडियो सामने आने के बाद में लोग कहीं ना कहीं ईरान को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ झाड़ों के ऊपर, कुछ दुकानों के ऊपर और कुछ घरों के ऊपर और कुछ कारों के ऊपर निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से जो स्ट्राइक्स की गई थी वो सटीक थी, निशाने के ऊपर थी, और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया, उनके कमांडर्स को निशाना बनाया गया, और जो भी मिसाइल्स के टारगेट्स से जहाँ पे मिसाइल्स बनती है वो फैक्ट्रीज़ को निशाना बनाया गया। काफ़ी सारे दावे दोनों जानिब से किए जा रहे हैं, लेकिन जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है वो ये है कि
3 इसराइली अभी तक मारे गए और 64 वॉन्डेड हो चुके हैं, यानी कि जख्मी हो चुके हैं ईरान की जानिब से जो मिसाइल्स दागी गई है उसके चलते। वहीं दूसरी जानिब ईरान का जो स्टेट मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि 60 ईरानियन सिविलियंस अभी तक मारे गए हैं। लेकिन जहाँ तक स्टेट्स की बात है, दोनों स्टेट्स की जानिब से ये दावों को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ये सिर्फ दावे बताए जा रहे हैं। ईरान के लोगों से भी अब ये रिक्वेस्ट कर दी गई है कि ईरान की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से एक वीडियो रिलीज किया गया है। Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. इसराइल की जानिब से जो हमले किए गए, इसराइल ये बता रहा है कि इसराइल को लगातार धमकियां मिल रहे थे ईरान की जानिब से, और इसराइल सिर्फ और सिर्फ जो थ्रेट था बैलिस्टिक मिसाइल का और न्यूक्लियर थ्रेट, इन दोनों थ्रेट्स को ख़त्म करने की कोशिश करने के लिए हमले कर रहा है। And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective. ईरान के लोगों से भी अब कहा जा रहा है कि अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत करें, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव फॉलो करो, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. जो हमले हुए उसकी डिटेल्स बताया नेतन्याहू ने, और साथ में ये भी कहा कि और ऐसे हमले होंगे, और जहाँ तक पब्लिक की बात है उनसे कहा गया है कि आपके रास्ते भी खुल चुके हैं। It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandagi, Azadi. ईरान की हुकूमत के खिलाफ जन जिंदगी आज़ादी नामी ये नारा लगाते हुए काफ़ी सारे लोग कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे। वही नारा नेतन्याहू की जानिब से दिया गया है। As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. लेकिन ईरान के लोगों तक ये मैसेज पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब एलोन मस्क की जानिब से ये बताया गया है कि ईरान के अंदर जो स्टारलिंक सैटेलाइट का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो एक्टिव है। अब देखना ये होगा आगे क्या अपडेट्स निकल के सामने आती है। अगर आप चाहते हैं लगातार हम अपडेट्स देते रहें तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।